दोस्तों, आपने कभी सुना है कि कोई चोर किसी घर में चोरी करने गया हो, लेकिन चोरी करने के साथ साथ वो किसी का बलात्कार भी कर दिया हो। ऐसी घटना सामने आई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में एक बिलासपुर गांव पड़ता है और बिलासपुर में ही एक 21 वर्ष की महिला अकेले अपने घर में रह रही थी। तभी वो रात को खाना पीना खाने के बाद सो जाती है और जैसे ही सो जाती है उसके घर के अंदर 3 लोग चोरी करने के बहाने से अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं उसके बाद तीनों चोर अलग अलग रूम में चले जाते हैं चोरी करने के लिए, जिसमें से एक की जो उम्र थी वो 36 साल थी, जिसका नाम था पंकज सिंह। दूसरे की उम्र 29 साल थी, जिसका नाम था विद्याभूषण। तीसरे की उम्र 34 साल थी, जिसका नाम था अब्दुल हनीफ। ये तीनों लोग अलग अलग रूम में घुस जाते हैं चोरी करने के लिए। जो था 36 वर्ष का पंकज सिंह, वो जब एक रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर एक औरत सो रही होती है, जिसकी उम्र 21 साल की थी। वो बेचारी चुपचाप सो रही थी। जब अंदर ये जाता है पंकज सिंह तो उसकी हैवानियत उसको देख के जाग जाती है। अब ये चोरी करने के फिराक में नहीं था, अब ये फिराक में था कि कैसे उसके साथ संबंध बनाए, कैसे उसके साथ रेप करे। फिर जैसे ही उस लड़की के पास वो जाता है, उस औरत थी वो, औरत के पास वो जाता है, उसको पकड़ता है तो वो औरत की नींद खुल जाती है और उठ के वो चिल्लाने लगती है कि कौन हो तुम। दरअसल जो पंकज था और जो तीनों लोग थे अपने फेस पे गमछा बांधे हुए थे, उन लोग का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद पंकज तुरंत इसको औरत को जो मारने लगता है, पीटने लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, उसका मुंह भी बंद कर दिया गया था, हाथ पैर बांध के, मतलब किसी भी तरह उसको शांत किया जा रहा था कि तुम शांत रहो, चिल्लाओ मत। उसके बाद पंकज सिंह उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, उसका बलात्कार करता है और करते करते कई घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद जब वहां से वो लोग निकल रहे होते हैं घर से चोरी करके, तो पंकज उसके हाथ से अंगूठी वगैरह भी सोने के थे, वो सारी चीजें निकलवा के और अपने साथ लेकर चला जाता है। अब जाने के बाद जो औरत थी 21 साल की, वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो सोच रही थी कि मैं किसी को ये बात बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि जो पंकज सिंह था वो इससे ये भी बोला था कि अगर ये बात तुम किसी से शेयर करोगी, किसी से बताओगी या फिर पुलिस में कंप्लेन करोगी तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमको मार डालूंगा। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो सोच रही थी कि अगर हम पुलिस में कंप्लेन भी करते हैं तो शायद पुलिस इन सबको ढूंढ ना पाए और इन लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने कंप्लेन किया है, तो नेक्स्ट टाइम मेरे साथ वो कुछ और भी कर सकते हैं। इस वजह से वो डर रही थी और पूरी रात उसकी जो है रोते रोते डरते डरते निकल जाती है। जैसे ही सुबह होती है थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है और अपने घर के बगल वाले घर में जाके सारी बातें बताती है कि कल रात को हमारे घर में कुछ चोर आए थे और ना सिर्फ वो चोरी किए बल्कि हमारे साथ दुष्कर्म भी किए हैं। जब उसके बगल के घर वाले ये सारी बातें सुने तो वो लोग बोले कि चलो चलते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं, तभी जाके सब कुछ मामला सॉर्ट आउट होगा और पता लगेगा कि वो लोग कौन थे। जब ये सभी लोग जाते हैं बिलासपुर के पास में ही जो थाना लगता है वहां पे जाते हैं और जाने के बाद वहां पे वो लोग कंप्लेन कराते हैं। जब कंप्लेन की जाती है, पुलिस छानबीन करती है, पुलिस आती है, इस औरत के घर पे देखती है क्या क्या चोरी हुआ है। उसके बाद उस घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, दरअसल 180 सीसीटीवी कैमरेज का पुलिस प्रशासन फोटोज निकलवाती है और जितने भी वीडियोज है सब वीडियो देखती है तो पता लगता है कि 3 आरोपी उसके घर में बालकनी के साइड से एक जंगला था और उस जंगले के से अंदर वो घुस चुके थे और सबके मुंह पे एक गमछा बांधा हुआ था। सब लोग अपना फेस जो है वो छिपाए थे। घर में अंदर घुसने के बाद चोरी करने के बाद रात के 3 बजे के आसपास वो घर से बाहर निकले थे। उसके बाद पुलिस अब सोचती है कि उनको पकड़े कैसे, क्योंकि उनके फेस पे तो गमछा बांधा हुआ था, वो पहचान में आ नहीं रहे थे। जब 180 सीसीटीवी कैमरे का फोटोज निकाला गया तो 180 सीसीटीवी कैमरे का फोटोज निकालने का मतलब ये हुआ कि काफी दूर तक इसको छानबीन किया गया है। 180 सीसीटीवी कैमरे एक जगह तो लगेगा नहीं, कहीं कहीं लगा होगा। तो जहां जहां वो लोग गए थे वहां वहां का सीसीटीवी कैमरा निकाला गया तो पता चला कि इनमें से एक जो पंकज सिंह था उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद पंकज सिंह अपना गमछा हटा दिया था, उसका चेहरा साफ साफ कैमरे में कैद हो गया। इसकी उम्र 36 साल थी। जब पुलिस प्रशासन इसको पकड़ती है, पकड़ के गिरफ्तार करती है, थाने पर लेके आती है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये स्वीकार करता है कि हाँ मैं ही उस दिन रात को गया था, उसके घर में चोरी किया था और मैं ही उसके साथ दुष्कर्म किया हूं, ये खुद वो स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब पुलिस उससे पूछती है कि 2 लोग और कौन थे, तब जाके वो अपने 2 दोस्तों का नाम बताता है, जिसका नाम विद्याभूषण था और एक अब्दुल हनीफ नाम का एक और लड़का था जिसकी उम्र 34 साल थी। इन दोनों को भी पुलिस प्रशासन पकड़ के थाने पर लेके आती है, इनसे पूछताछ की जाती है तो वो भी लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ हम लोग तीनों एक साथ थे और तीनों एक साथ चोरी करने गए थे।
इसके बाद पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। अब जो ये औरत थी इसकी जिंदगी अब बर्बाद हो गई थी। देखो ये लोग चोर थे, ये गए थे चोरी करने, लेकिन इन लोग के मन में ऐसा क्या आ गया कि ये उसके साथ रिलेशनशिप बनाने लगे, संबंध बनाने लगे, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है। चोरी करना एक अपराध है, उसके ऊपर से अपराध के बाद ये दूसरा अपराध करके चले आए और इन लोगों को लगा कि हम बच जाएंगे, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारी सरकार अच्छी है, हमारी पुलिस अच्छी है कि ऐसे मामलों को तुरंत संज्ञान में लेती है और जो भी दोषी लोग हैं उनको पकड़ती है और गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। इसी तरह से तीनों लोग, पंकज सिंह, विद्याभूषण और अब्दुल हनीफ, तीनों लोग गिरफ्तार होकर जेल चले गए हैं। उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब जो औरत थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई, सहमी हुई है, अपने घर पे पड़ी हुई है। अब वो सोचती है, अब देखो किसी के साथ भी ऐसा कोई हादसा होगा तो जाहिर सी बात है उसके मन में खटास होगा, वो बहुत ज्यादा डरा होगा और वो अभी ये भी सोच रही होगी कि शायद फिर कभी मेरे साथ ऐसा हादसा ना हो। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अगर रात को अकेले रहते हो, अपने घर में सोते हो, तो सारी खिड़की दरवाजे सब कुछ अच्छे से लॉक कर लो, क्योंकि ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है और मैं नहीं चाहता हूं कि जितने भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनके साथ कभी ये हादसा हो। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग अपनी राय अगर देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।